हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस मूवी में एक सोशल मैसेज भी छिपा हुआ है। ये मूवी एक सूटकेस में बंद पड़े एक ऐसे आदमी की है जो सूटकेस से निकलने की कोशिश करता है। सूटकेस से निकलने में उसे दर्द होता है और उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। आखिर वो आदमी उस सूटकेस में बंद कैसे हुआ, जानने के लिए एंड तक बने रहिए। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जस्टिन नाम का बंदा अपने लगेज का वेट कर रहा होता है। काफी देर हो जाता है और फिर एंड में एक सूटकेस लगेज मशीन से आता हुआ दिखाई देता है। जस्टिन वो सूटकेस उठाता है और अपने घर चल देता है। दरअसल वो सूटकेस जस्टिन का था ही नहीं, वो तो लगेज मशीन में किसी और के साथ एक्सचेंज हो गया था। जस्टिन ड्राइव करते वक्त स्मोक भी कर रहा होता है, तभी गलती से वो जीएफ को फोन लगा देता है। उसके जीएफ का नाम कार्ला थी और वो एक गोल्ड डिगर थी। जस्टिन एक मिडिल क्लास लड़का था जिसके पास हमेशा पैसों की तंगी रहता था। इसी वजह से कार्ला कुछ दिन पहले उससे ब्रेकअप कर ली। एयरपोर्ट से ड्राइव करके घर पहुंचते ही उसे तेज भूख लग जाती है, पर फ्रिज में कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो सिगरेट पीने लगता है और थोड़ी देर टीवी देखने के बाद कुछ देर स्टडी करता है और फिर सोने चला जाता है। कुछ देर बाद उसे एक आवाज आती है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जस्टिन डर जाता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है, आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि ये आवाज सूटकेस से आ रही है। जस्टिन सूटकेस ओपन करता है और उसे जो नजारा दिखता है वो काफी डर जाता है। उसमें एक आदमी बंद होता है जो काफी ऑकवर्ड पोजीशन में होता है। वो इंसान अपना सिर भी नहीं हिला पा रहा था। तब वो जस्टिन से कहता है कि मेरा सिर अपने तरफ कर दो, मुझे तुमसे बात करनी है। जस्टिन तो पहले से ही डरा हुआ था और ये सुनने के बाद वो और भी डर जाता है। वो एक बैट उठा के उसके पास आता है और उसका फेस अपनी तरफ करता है। इस दौरान हड्डियों के टूटने की आवाज आती है। जस्टिन के हाथ में वो बैट देख वो आदमी कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, तुम बैट नीचे रख सकते हो। जस्टिन बैट नीचे रखता है और उससे पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की है। वो आदमी कहता है कि मैंने किसी को बहुत बुरा भला कह दिया था, इसलिए उन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया है। तुम मुझे सूटकेस से निकालने में मदद करो प्लीज। जस्टिन कहता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वही ठीक कर पाएंगे। फिर वो आदमी जस्टिन को कन्विंस करते हुए कहता है, वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग हॉस्पिटल में भी चले आएंगे और मुझे जान से मार देंगे, इसलिए तुम मेरा यहीं पर हेल्प करो। जस्टिन आखिर में मान जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, पर उसे काफी दर्द होता है और उसके मुंह से एक कॉइन निकलता है जिसे जस्टिन कैच कर लेता है। जस्टिन पूछता है, तुम्हारे मुंह से कॉइन क्यों निकल रहे हैं। तब जाके वो आदमी कहता है कि मेरी फैमिली को एक श्राप मिला हुआ है कि जब भी हमें दर्द होता है हमारे मुंह से सोने की कॉइन्स निकलते हैं। तुम मुझे इसी तरह निकालने की कोशिश करते रहो, जिससे मुझे जब भी दर्द होगा तुम्हें कॉइन्स मिल जाएंगे और एक समय के बाद मैं भी निकल जाऊंगा, हम दोनों का काम हो जाएगा। आज के लिए मुझे रेस्ट करने दो क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे कल निकालने की कोशिश करना। जस्टिन को इस आदमी की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अगली सुबह उस कॉइन को जांच करने के लिए एक शॉप पर जाता है। शॉपकीपर एग्जामिन करने के बाद कहता है कि ये तो 24 कैरेट गोल्ड है और इसके तुम्हें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जस्टिन उस कॉइन को उसे बेच देता है जिसके उसे $275 मिलते हैं। इसके बाद जस्टिन एलेक्स के पास जाता है और पार्टी करता है। एलेक्स पूछता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जस्टिन कहता है, मेरे पास एक सोने की कॉइन थी जिसे मैंने बेच दिया। एलेक्स फिर पूछता है, तुम्हारे पास सोने का कॉइन कैसे आया। फिर जस्टिन एलेक्स को पीछे का कहानी बताता है, पर एलेक्स को यकीन नहीं होता, इसलिए जस्टिन उसे अपने घर ले जाता है। पर उसके घर से कार्ला काफी गुस्से में निकल रही होती है। जस्टिन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कार्ला कहती है, मेरा यहाँ कुछ सामान रह गया था, वही लेने आई हूँ, पर तुम्हारा मैंने आज असली रूप देख लिया। तुम एक मर्डरर हो, तुमने एक आदमी को मारकर उस सूटकेस में बंद कर दिया है। जस्टिन अपनी सफाई में इससे पहले कुछ कहता, तभी एलेक्स घर के भीतर जाता है और उस सूटकेस को ओपन करके देखता है। एलेक्स वो नजारा देख डर जाता है और कार्ला जस्टिन भी घर में इन करते हैं, पर जस्टिन नॉर्मल रहता है क्योंकि उसे सब पता है। कार्ला और जस्टिन काफी डरा हुआ होता है और उन दोनों के मन में काफी सारे सवाल भी चल रहे होते हैं। उधर सूटकेस में बंद आदमी इन दोनों से भी हेल्प मांगने लगता है। कार्ला और एलेक्स दोनों उसका मदद करते हैं, पर फिर से उस आदमी को दर्द होता है और उसके मुंह से कॉइन्स निकलते हैं। कार्ला और एलेक्स ये देख काफी सरप्राइज्ड होते हैं। फिर वो दोनों जस्टिन को बहकाने की कोशिश करते हैं। कार्ला कहती है, इसे हम इसी तरह दर्द देते रहें तो हम बहुत जल्द करोड़पति बन जाएंगे। पर जस्टिन को कार्ला का नेचर पता था। जस्टिन उन दोनों को ऐसे करने से रोकता है। इसी बीच एलेक्स उस सूटकेस को सीढ़ी के ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे उस आदमी को काफी दर्द होता है और काफी कॉइन्स भी उसके मुंह से निकलते हैं। ये देख तीनों का नियत डोल जाता है।
पर जस्टिन के मन में उस आदमी के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर था। वो कार्ला और एलेक्स के सामने एक कंडीशन रखता है कि हम बहुत जल्द इससे कॉइन्स कमाकर इसे अपने से दूर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो श्राप कहीं हमें न लग जाए। जस्टिन की इस बात से वो दोनों एग्री कर जाते हैं और फिर शुरू होता है टॉर्चर का सिलसिला। अब वो तीनों उस आदमी को डेली टॉर्चर करते हैं और ढेर सारे कॉइन्स बनाते हैं। कुछ ही महीनों में वो लोग बहुत रिच हो जाते हैं, पर उन लोगों का लालच कमता ही नहीं है। जस्टिन उन दोनों को समझाता है कि बहुत हुआ, अब हमें इसे खुद से अलग कर देना चाहिए, इसे और तड़पाना उचित नहीं होगा। पर पैसों की चमक ने उन दोनों को अंधा कर दिया है। एलेक्स अब ज्यादा पैसे कमाने की लालच में शॉक देने वाला मशीन ले आता है और उसे शॉक देने लगता है। जस्टिन फिर उन दोनों को आकर रोकते हैं और कहता है कि तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा, पर वो लोग नहीं मानते। जस्टिन कॉल करने ही वाला होता है, तभी कार्ला एक हथौड़े से उसका फोन तोड़ देती है और वही हैमर से जस्टिन के सिर पे दे मारती है। उसके सिर से काफी खून बहता है और वो सीढ़ी से गिर जाता है। अब कार्ल और एलेक्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज ही हम इससे ज्यादा शॉक देंगे और जितना हो सके उतना कॉइन्स इकट्ठा करके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। उसी वक्त सूटकेस मैन अपने हाथों को सूटकेस से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि तुमने जितने पैसे कमाने थे कमा लिए, अब इस सूटकेस में बंद होने की बारी अब तुम्हारी है। इसके बाद उस सूटकेस से एक शैतान बाहर आता है और उन दोनों को उस सूटकेस में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम जस्टिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके सामने एक नोट पड़ा होता है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। दरअसल ये शैतान आज की दुनिया में लोगों की लालच को परखता है और उस हिसाब से अपने कर्ज को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे हमें एक और मैसेज मिलता है, अगर हम अपने लालच पे काबू नहीं रखे तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, जैसा इस मूवी के माध्यम से एलेक्स और कार्ल के साथ होता है। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।